कैमरामैन सर रेडी, राम रेडी, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। Oh my God! हार्टबीट फास्ट हो रही है, जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी। इसकी हार्टबीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे, बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है, ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरे बच्चे में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगी और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर
होकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है। सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियां और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए आइए। नमस्ते ताऊ जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हो, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। परम मित्र है और ये गवर्नर साहिब है निर्मला, मेरी वाइफ। नमस्ते। ताऊ जी आइए, ये मेरे ताऊ जी है। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर ये हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? वो ना पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका कार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात। अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। सर अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा, जितना मुश्किल होगा करेगी। अब सीएम पहले वरवधु को आशीर्वाद दो। आप बैठिए। आप बैठिए। शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना है। जी सर। भैया जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। वो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने हमें क्षमा कर दें। ये शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। This movie download from आप filmyfly.com. सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। खागी वर्दी तेरा साइट क्लियर करवाया अपन ने। चल आप जल्दी से पैसा ढीला कर। अटेलो भाई, मैं अपनी साइट बेचने ही वाला हूं। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता ना। तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें। माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इट्स टाइम इज अप। इस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी समझाओ रे। जीजू, सीएम राठौड़ का फोन है। हाँ राठौड़, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित रहने। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से दाऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की तहरीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो आ, मुझे हाथ लगा के दिखा। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं।
ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूं। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर। शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। सर आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने दांव की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग रग से। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। इससे तो बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमा, घोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको, मक्खन है साला। किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। अब उनके पास एक ही चांस होगा। हाँ, ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहां का चीफ गेस्ट है। रेडी है ना? सब रेडी है भाई। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी, आप तो स्टेट के सीएम हैं, तो मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा। अरे सीएम साहब आ गए। बच्चाली भैंसों को लेकर आओ।
देख भैंसे का मालिक रास्ते में आ रहा है। उस भैंसे को इंजेक्शन लगा और उसे गुस्सा दिला, फिर देखना कैसी हरकत मचाता है। चिंता मत करिए, लड़के संभाल लेंगे। मेरे पंच का साउंड 4 मीनार तक सुनाई देगा और तेरी चीख लाल किले तक। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दम। इसको बोलते हैं एंट्री। सर यहाँ कभी भी भगदड़ मच सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए सर। अरे तुम बैठो। जब तलवारें हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये सुइया हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तू भी
भीम है, 100 हाथियों के बल वाला भीम। सर आप ठीक हो ना सर? Yes, he is the man. असली विनर वो होता है जो भैंसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। समझा ना, काम जल्दी हो जाना चाहिए। तुमने मिस कर दिया। तुमने मिस कर दिया। सर, हमारा आदमी काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी ढाल के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। और पार होगा दुश्मन के छाती के आर पार होगा। अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो। क्यों? वहां भैंसे ने जो उत्पात मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रकृति के 5 तत्व जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। हवा को महसूस करो, पानी को महसूस करो, मिट्टी को महसूस करो, प्रकृति को महसूस करो, प्रकाश को महसूस करो, सूर्य की किरणों को खुद तक पहुंचने दो, उन्हें रोको मत। मैडम यहाँ योगा क्यों कर रही है? बाहर इतनी धूप है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, अंदर चले जाइए। इसे क्या हुआ? क्या हो गया? मम्मी, मुझे डैडी से बात करनी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज। हाँ पर तो क्या हो गया? आप चुप। अरे पीछे। डैडी। क्या हुआ बेटा? डैडी, धूप से बचने के लिए भी आप मुझे सिक्योरिटी देंगे अब? This movie download from filmyfly.com. फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने। आपके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। I want to live my life like any normal student. और इसीलिए अब तक मैंने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी है। And I'm very happy, Daddy. Please cut the security around me. As you say. Okay. Thank you, Dad. Happy now? हाँ डीजीपी, इन बच्चों को कुछ नहीं पता। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भनक ना लगे। तुम कुछ कह रहे थे? सर
परसों रात को एक गैंग मुंबई में आई थी और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। उसी गैंग का कोल्हापुर के उत्सव में आप पर अटैक का प्लान था। हमें पूरा डाउट है वहां एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। सिचुएशन के नॉर्मल होने तक आप जरा संभल कर रहिएगा सर। डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसका किससे पाला पड़ा है। ढूंढ के निकालो उसे। जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े करके रिटर्न गिफ्ट में उसे वापस भेज दूंगा। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था अगले पैसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट सर। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का आसपास होना जरूरी है, समझ रहा है ना? कौन सा कॉलेज? आजकल जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है। ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। हाँ, क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा। पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वार्ड। जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर? उनके लिए तो मुफ्त का चंदन किस मेरे नंद है। मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर। बिजली, पानी, राशन टैक्स में, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे। मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का सीएम? हाँ? क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे। मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती, फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा, थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसे ही तो बना ना। बेटा, ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। आहा, इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट ना हो जाऊं। सीएम, क्या कड़क लॉजिक
लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, मेरे पेट में क्यों निकले? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारे का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों चल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है। जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना, चल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हद भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों मैं, तो तुझे फॉर्म कहाँ से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गए तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है। और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल एस्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद हूँ। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाए। मधुमक्खी और फूल पता है वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। जस्ट एवरेज, 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 मैडम, एवरेज, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं? एवरेज क्या है? एवरेज की तो मैं। अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन है। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हो। तो चले? Boys and girls, the most awaited live band troupe is here now, only for us. Jim, Justin, and only Jim. It's working. It's working. You were right. It's working. इधर तो चारों तरफ रंगोली रंगोली। अरे रे, आपकी लपटे दिल चल जाएगा। बच्चा गावत, फालतू कहीं का, पागल कहीं का। उसे श्राप दी, उसे लूज मोशन लग जाए, वॉशरूम में पानी ना आए।
गधा यहाँ भी आ गया, मन आ गया। Something about you got me going, going. I'm wondering why I'm dreaming about you, that you feel it, feel it, feel it. I want to love, I want so hard, baby try me. इसे तो गधा कह रही है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात रोल्स रॉयस चलकर आ रही है। उसकी शक्ल तो खटारे जैसी है। तू तो रहने ही दे, इतना कड़क है कि माचो दिखता है, माचो दिखता है। उस माचो की तो मैं। तुम्हारा बीपी हाई है इसीलिए इतने बीप निकाल रही है, या फिर ये मेरी तारीफ में निकल रहा है? कौन है तू? सीएम का दामाद। सीएम का दामाद? कौन सा स्टेट का? यूनाइटेड स्टेट्स का। तू इतने सवाल क्यों कर रहा है? नौकरी चाहिए, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, मेरा काम हो जाएगा। चल सीएम साहब को सलाम करो। अरे तुम्हारी एवरेज लड़की तो इधर बैठी है, इसीलिए हम इधर आए। तुम्हें मान गए सीएम साहब। पीछे देख, मैंने फोन घुसाया है। करने के बाद क्या बाहर लग गया फोन? गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए हो? कौन बोली? क्या रे राहुल, इस पब में दूध पीना हो तो मिल जाएगा क्या? चीची इज्जत की बात है, यहाँ सिर्फ रेंट ही मिलता है। समझा इसको? तलने का, कट के तलने का। मुझे देख के इरिटेशन चाहिए, सोल्यूशन ऑफ फ्लोर पे। Something about you got me going crazy, crazy. I'm wondering why I'm dreaming about you, catching feelings. I want to love, I'm falling so hard, I need you, baby. If you're looking for my golden heart, then baby try me. दिल मेरा ये ऐसे झूठा, तेरी लचक को देख के मेरा ये तन थिरकने लगा। मैं उड़ा हवाओं में पतंग की तरह और गिरा मैं सीधा तेरे छत पे इस तरह। तो आ भी जा, गले लगा, मैं खो गया हूँ तेरी आंखों के नशे में, देख मेरी जान। अब मुझे न ऐसे तू सता, मैं पीछे पीछे तेरे पीछे ऐसे फिर रहा, कि ढूंढते चला मैं तेरे दिल का रास्ता। तेरी हंसी पे होश खो के दिल मेरा ये ऐसे झूठा। There's something about you got me going crazy, crazy. I'm wondering why I'm dreaming about you, catching feelings. I want to love, I'm falling so hard, I need you, baby. If you're looking for my golden heart, then baby try me.
Bring the car. क्या रे झूठी, उसके नाम से बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रहा था, यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। टकीला शॉट्स मार के अपना डांस एंजॉय कर रही थी, उसको नहीं। ओए एटीट्यूड, कैसा लगा मेरा सोल्यूशन? मजा आया कि नहीं? जो दूसरों को खुशी दे, पता है उनका दिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये लड़का हर बार बीच में कहां से आता है? हाँ, एक बात और, कॉलेज की मचमच एक तरफ, लेकिन पब का प्यार मिक्स हो जाने का, एकदम कॉकटेल के माफे। नो बीप, नो बीपी, ओके ना? सीएम का दामाद शाइनिंग ऑफ। भाई वो निकल गया, गोली चलाओ। बॉस, लगी तो नहीं ना? फिर ठीक है, गुड नाइट। जो लड़का कल पब में था, कोल्हापुर के उत्सव में भी मौजूद था ना? यस। ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो फिर? तो दोनों चांस मिस कर चुका है, बेटर है यहाँ से निकलने। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक कर। क्या हुआ? अचानक से बॉडी के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, ऑर्गन्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक दवाई है, उसे यूज कर लेना चाहिए। बोलिए प्रदीप मल्होत्रा जी। हाँ जेलर साहब, कैसे हैं? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बात कर। मिस्टर राव, आई होप यू रिमेम्बर मी। प्रदीप मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारी बेटी किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बात पर रिस्पॉन्ड किया तो चमत्कार हो जाएगा, अदरवाइज शी विल बी नो मोर। Thank you, Mr. Rao. When medicine fails, emotion works. By the way, गलती से अगर ये लड़की मर गई ना, इस देश के आधे से ज्यादा बिग शॉट्स भी मारे जाएंगे। Be careful. चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर चलो। सर नमस्ते। वो गैंग कल रात को आपके बेटे को मारने के फिराक में था, वो बाल बाल बच गया। उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। कोल्हापुर में अटैक करने वाला और पब में अटैक करने वाला एक ही है। हमारी टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया, उसका एनकाउंटर करवा लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? क्या सर? ये बहस सगाई की रस्म नहीं, तेरी नामर्दानगी और नाकाबिलियत का ऐलान है।
सच्चा मर्द होता तो मेरी स्टेट में एंटर होता या अपनी जगह किसी और को भेजता। हिम्मत है तो सगाई को रोक के दिखा। मेरी बात सुनाई दे रही है? यहाँ तेरे इंतजार में पूरी फोर्स खड़ी है। घर की मर्यादा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो तो नहीं लौट सकते। कम से कम घर की मर्यादा तो वापस लाओ। मुझ पर भरोसा करें ताई जी, जिस आदमी को मैंने भेजा है वो बास है। वो कब झपटा मारेगा, उड़ान भरेगा, चीर डालेगा, फलक तक नहीं लगेगी। लौटेगी, मर्यादा लौटेगी। कल सुबह होने से पहले हमारी बेटी हमारे चौखट पे होगी। उसे कहो शिकार पे निकले। छोड़ दो, लेके आओ। रात को इतनी चढ़ गई कि मुझे अकेले छोड़ के चले गए। अरे मैं तुझे लेने आने ही वाला था, इतने में उसका फोन आ गया। किसका? वही अपनी आइटम सीएम की परी है। ये मजनू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देख लेंगे, चलो। क्या बोले? किसी घोपचे में मुझे अकेले बुला रही थी, मैं गया। जाते ही सीन शुरू हो गया। मुझे देखते ही मुआ 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 पप्पी देती गई, एकदम लिपट गई मुझसे। मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के अकेले पब कैसे जा सकते हो ये पूछ रही थी। टल्ली भी हो गए, ऊपर से किसी एवरेज लड़की के साथ वहां डांस भी किया। ऐसे आड़े टेढ़े सवालों से मेरा वीजा फ्राई कर दिया। अब वो पब वाली लड़की, चल तू ही बता, जवान है, खून में जोश है, उसे मेरे साथ डांस करने का मन किया तो मैं नाचा। गलत किया क्या? यार उसके दिमाग में इतनी सी बात घुस ही नहीं रही है। Is this the way to talk? ये सुन के मेरा भेजा सटक गया। मैं बोला मुझे एवरेज फिगर वाली लड़की पसंद है, एवरेज फिगर वाली के साथ चक्कर चलाऊंगा, एवरेज फिगर वाली को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सीधा बोल के इधर आ गया। यानी फाइनल डिसीजन ले लिया? क्यों यार, एवरेज लड़की को पटाऊंगा, कितनी दुआएं देगी मुझे। उसे दिल देना गुनाह है? गुनाह है क्या? तू अभी तेरी बात कर रहा था और तू सामने कैसे? कब से? पूरा सुन लिया। सुन लिया? तुझे मैं रात की बात बताता हूँ। रात को पब में हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना, तोड़ू थी। तुम एवरेज थी ना, इसीलिए मुझे फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबने कहा मैं कड़क लग रहा हूँ। तभी मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? मेरे साथ लाइफ बिताएगा? यो, अगर इतना श्योर है तो कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आना और मेरी डैडी से ये सारी बातें करना, फिर लाइफ का देखते हैं। आओगे ना? क्यों नहीं, लोकेशन भेज देना, ओकेजन पे करेक्ट टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जिस स्पीड से ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, तुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। खुद को हाईलाइट करने के लिए मुझे साइडलाइन किया उसने। जब कल घर आएगा और मेरी पावर देखेगा ना, तो उसका एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। देख लेना। दामाद बने। एंगेजमेंट हम और भी ग्रैंड कर सकते थे, पर आपने देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। लेकिन लड़की के घर वालों के बिना अच्छा नहीं लग रहा, और प्रिया को भी बुरा लग रहा होगा ना। आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे 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 उठो बेटा, ये क्या तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं है इसीलिए दुखी हो? दुखी हूँ मैं? किस बात के लिए? आप सब है ना मेरे साथ। है भी ना श्वेता, हरी, तुम लोग इसके माँ बाप जैसे हो। सारी रस्में तुम्हें निभानी। सगाई छोटी ही सही, लेकिन शादी बहुत धूमधाम से करेंगे
पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। चलो प्रोग्राम शुरू करें। ए संजय, हाँ भैया। भले ही उसे फंक्शन में नहीं बुला सकता, पर उसे दिखाएंगे जरूर। वेब लिंक भेज दो उसे। ऑलरेडी भेज चुका हूँ भैया। सर, अब क्या है? आपका क्लासमेट आया है, कह रहा है सीएम का दामाद है। अंदर भेजो, जल्दी से अंदर भेजो। डैडी को देखते ही बोलती बंद हो जाएगी, सारी हेकड़े निकल जाएगी। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर की मदद से आपका पूरा शेड्यूल जान चुका था। हमने उसे लाइफ से रिटायर कर दिया। सगाई पर उसे शगुन की थाली नहीं भेज पाया, उसके बदले एक गिफ्ट देंगे। उठाओ बॉडी, अब बॉर्डर के उस पार फेंक दो। इंटेलिजेंस एसपी रघुवीर रिपोर्टिंग सर। आपको सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करना होगा सर। क्यों? क्या? इंफॉर्मेशन कंफर्म है सर, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आपके घर तक पहुंच चुका है। आया था, मारा गया। ये वो आदमी नहीं है सर, जिस गैंगस्टर हटेला को आपने मारा था, ये उसका भाई है। एनकाउंटर का बदला लेने के लिए आपकी फैमिली को मारने की फिराक में था, इसलिए ये आया था। सीएम राठौड़ ने जिसे मारने के लिए आपको भेजा है, उसका नाम जेकब है साहब। हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जेकब को बुलाओ। जीता जागता हैवान है ये, नहीं खोपड़ी का है वो। यमराज भी उससे कांपता है। इतना ऑडियंस? मुंबई उड़ाने का प्लान है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। हो जाएगा। लगता है काफी बड़ी सुपारी ली है। टारगेट कौन है भाई? सीएम।
शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। जंगल में एक शेर था, उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था, तो क्या शेर उसे छोड़ देता? मैं जंगल का वही शेर हूं और तुम सारे भेड़िए। जेकब आपको आसानी से मार सकता है, लेकिन उसने जेकब की खोपड़ी निकालकर सीएम को सदमा दे दिया। तब से वो उसकी नजर में आ गया। कहां है वो? चिली सॉल्ट, अरे जो भी गुंडे आए उसके आगे है डिफॉल्ट। अरे खोलेगा ये खोपड़ी यूज करके नट बोल्ट, अरे तोड़ेगा ये हड्डी पसली देख ये रिवोल्ट। ले हाँ
गन स्टाइल में खड़ा ये कट आउट कल्ट साइलेंसर तोड़ के एक्सेलरेटर को रेस जो करे वो कटिंग कल्ट हल्का जमा के हम बने हैं कल्ट बाजी से लोगों से लगा है कल्ट जेल की बजी से तूने कल्ट फ्रंट लाइन में जो लड़ी कुछ कल्ट के छुदारे कल्ट हाथ लगाए कल्ट स्माइल कल्ट स्टाइल कल्ट स्कूल कल्ट 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 मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, जिनकी तीसरी आंख खुली तो ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। जानना चाहता है तेरे आदमी को किसने मारा है? मैंने मारा है उसे। किसी से क्यों नहीं पूछता? क्या करेगा? तूने जिसको मारा वो मेरा आदमी था। जब किसी कुत्ते को मारता हूं तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। यही स्टाइल है। क्यों मारा उसे? मेरी जान-मन को उठाने की बात की तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं, मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? अब्बर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले, तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। दिमाग सट्टा तो उससे भी काम। बहुत हुआ। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ पे खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे। उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो। अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया ना, इतनी जोर से मारूंगा
कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर दो। सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहां पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। बनकर आ रहा है सर। उसने मुझे फंक्शन का इनविटेशन भेजा, मैंने उससे मौत का फरमान भेजा। ताई जी देखिए, ज्यादा तेज है। जैसा बलवान कौन मारेगा सबको? स्टेट में घुसने की धमकी दी, घुस गया। गेट में घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया। फोर्स से सामना करवाया, कर लिया। अपनी पावर का रौब दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हद बची है तो वो भी पार कर लूंगा। अब मजा आएगा। छूटूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। तू सिर्फ किसी सोए हुए इंसान को ही मार सकता है। मैं वो इंसान हूं जो जगा के मारता है। एंट्री से कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरी एंट्री से कोई बचने वाला ना है।
पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बैंड के लिखा दे साले की दिल को सुकून। रुक जाओ, उसे मत मारना, चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो। हमारी बेटी घर आ रही है, हमारी मर्यादा। ले जाओ इसे, लेके जाओ। यहाँ इतना तांडव उसकी बेटी के साथ साथ तेरी बेटी ले जाने के लिए किया है मैंने। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसके और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है और उस दिन तक ना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा ना उसकी बेटी को। अगर कोई बीच में आया तो लाशें बिछा दूंगा। कौन है रे तू? दुश्मन बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। चेक करने के बाद उसे डिलीट कर दें। ओके सर। जेकब को मारकर बड़ी आसानी से वो सीएम की नजर में आ गया और फिर यहाँ आकर उसने आपकी बेटी को फंसाया ताकि वो आप तक पहुंच जाए। अब आप दोनों की बेटियों को किडनैप करके आप दोनों को वो चैलेंज कर रहा है। आप दोनों सीएम, उस रुद्रराजपुरम गांव और वो लड़का, तीनों का क्या कनेक्शन है? अभी ये स्टेट मैटर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। दबाओ जाओ। मैं हार गया राठौड़। हम साथ होते
तो किसी का बाप नहीं हरा पाता। इतने सालों का राजनीतिक तजुर्बा, इतना बड़ा ओहदा, इतने लोग, इतने हथियार, इतना पावर, कोई उसे रोक नहीं पाया। उससे माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया, परिवार की खातिर उसके पैरों में अपना सिर रखने को तैयार हो गया मैं। पहले मुझे बेवकूफ बनाया उसने, फिर तुम्हारे घर पर थाना बोला। भूल से कोई हमारे पोस्टर को हाथ भी लगा दे तो उसका हाथ काट डालते थे हम। और उसकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने हमारी बेटियों को ले गया। उसे छोड़ेंगे नहीं। कहां है उसका काम? एकदम ठीक है। ये लड़कियां लंबा सफर तय करके आई हैं, दोनों थक गई होंगी। इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलवाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सूझा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, और आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन, रामकृष्ण राव। जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं,
लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा। खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से है, उस तक पहुंचना आसान होगा। किसी भी तरह उसे कंट्रोल में रखो। इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाए। He is your best option, your one and only option. गुड आइडिया, हमारा काम हो गया। हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है। मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ। थैंक यू। मिस्टर राव को कॉल लगाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं। कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम। यहाँ की मिट्टी की खुशबू है और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते। लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अंकल इतने क्लोज है क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं। सदैव आपकी कृपा रही है। मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। कितने अरसे बाद आए। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ। क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया? क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो। बिजी तो, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं। पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता। पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। हमेशा सुखी रहो। ये मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। और ये होने वाले दामाद। मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। दिखने में ये सिंपल है बट
मेहमान आए हैं, पापा बुला रहे हैं। कौन है? क्यों भाई साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस ऊपर वाले की दया है। आपका बेटा क्या कर रहा है? सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है। इतना पैसा है पूछो मत। और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है। अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो, पैसा ही पैसा है उसके पास। मेरा बेटा मलेशिया में, मेरा बेटा रशिया में, मेरी बेटी जर्मनी में। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो। एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सच धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू सब की सब रेडी है, एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, अब चाहिए ना? लगे रहो। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार की गोते लगाओ, मिलकर सिर लगाएंगे। करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है, मेरी पतली कमर पे बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा है? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ। अंदर से गाना निकलता है। झुमरी तो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। भैया, अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए। देख, एक और लड़की फ्लैट हो गई है ना? क्या लग रही है ये? मुझे पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फें, इसकी चाल एकदम रॉयल। क्यों अंकल, इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है। इसलिए बता रही बहन आ गई। प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो? क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें ही देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना, इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर,
सारी लड़कियां साहब की दीवानी हैं। और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गए क्या? हाँ। तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही थे सर। एक मिनट यहाँ सनम, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो। नाचो नाचो यहाँ, दिल खोल के नाचो, मस्ती में नाचो नाचो यहाँ, दिल को बहला के जोर से गाते नाचो यहाँ, खुद में मगन होके बिना फिक्र के नाचो यहाँ, यार दिल की खुशबू की महक पूरे गाँव में छा जाए, मन के है सच देखो लोग गाँव सारे, इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम चुप रहो, ये सब ले जाकर आगे वाली गाड़ी में रखो, संभाल कर आगे ले जाओ। चलो
और उसमें लड्डू है, संभाल कर इस सब की क्या जरूरत थी भैया? अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, दोस्त को नहीं। बेटी से तो कभी भी मिल सकता हूँ, पर मेरा ये दोस्त कई सालों बाद मिला है, न जाने फिर कब मुलाकात हो, इसीलिए मैं चाहता